गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 5th आज हमारा टॉपिक है सर्वनाम। ठीक है, पहले हमने की थी संज्ञा। थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? पढ़ा था, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने याद कर लिया होगा। अब हमारा अगला टॉपिक है सर्वनाम। सर्वनाम शब्द है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, सर्व प्लस नाम, जिसमें सर्व का अर्थ है सबका और नाम का अर्थ क्या है? नाम ही है, यानी सबका नाम क्या है? सर्वनाम है। जैसे संसार में बहुत से प्राणी हैं, सबका अपना अपना नाम है, उन्हीं के नामों से हम उन्हें जानते या पहचानते हैं। परंतु नाम का दोहराव यानी बार बार नाम को रिपीट करना तो थोड़ा अटपटा सा लगता है, तो उसकी जगह हम जो शब्दों का यूज करते हैं उसे ही क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। कैसे? इसे एक उदाहरण के माध्यम से देखो कि राम एक अच्छा लड़का है। ठीक है, फिर से अपने लिखा कि राम बाजार जाता है। फिर लिखा कि राम की एक छोटी बहन है। ठीक है, फिर हमने लिखा कि राम व उसकी छोटी बहन रोजाना विद्यालय जाते हैं। ठीक है, तो इस वाक्य को पढ़ो कि राम एक अच्छा लड़का है, राम बाजार जाता है, राम की एक छोटी बहन है, राम व उसकी छोटी बहन रोजाना विद्यालय जाते हैं। तो राम 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 अजीब सा लग रहा है ना? तो इसी वाक्य को अगर हम ऐसे लिखें कि राम एक अच्छा लड़का है, ठीक है, और राम की जगह यहाँ लिखे वह बाजार जाता है, तो राम की यानी उसकी एक छोटी बहन है। ठीक है, वह उसकी छोटी बहन रोजाना विद्यालय जाते हैं। तो ये वाक्य हमें सुनने में अच्छा लगता है ना, सही लगता है। तो जो ये वह, उस, वह, ये शब्द है, ये क्या है? सर्वनाम शब्द है। उदाहरण के आधार पर सर्वनाम की परिभाषा लिखेंगे तो क्या परिभाषा बनेगी कि संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, जो राम था वो संज्ञा शब्द था, उसकी जगह हमने वह, उसकी आदि शब्द यूज किए, तो ये क्या कहलाएंगे? सर्वनाम कहलाएंगे। तो सर्वनाम की परिभाषा क्या होगी? संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, अब सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। ठीक है, ये 6 भेद होते हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी बोलने वाला, सुनने वाले या अन्य व्यक्ति के लिए अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हो
वे कौन से कहलाते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। यानी बोलने वाला, सुनने वाला और अन्य व्यक्ति। यानी आपस में दो दोस्त बात कर रहे हैं कि जैसे राम और श्याम बात कर रहे हैं। राम श्याम को बता रहा है कि मोहन है ना, वो तो बहुत शरारती लड़का है। तो बोल कौन रहा है? राम। और सुन कौन रहा है? श्याम। और किसके बारे में बात कर रहे हैं? मोहन के बारे में बात करते हैं। तो वो किस में आएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा। ठीक है, बोलने वाला, सुनने वाला और अन्य व्यक्ति, यानी जिसके बारे में बात हो रही है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। आगे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 मध्यम, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और नंबर 3 अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है बोलने वाला। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है सुनने वाला, यानी जो श्रोता होता है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है अन्य, यानी जिसके बारे में बात कर रहे हैं। 3rd पर्सन अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में होता है। ठीक है, बोलने वाला जैसे बात कर रहे हैं कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, ठीक है, हम बाजार जाएंगे, ये आएगा। मध्यम पुरुषवाचक में सुनने वाला, यानी तू क्या कर रहा है, तुमने अपना पाठ कंप्लीट कर लिया। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है? 3rd पर्सन, यानी जो अन्य है, यानी वह क्या कर रहा है, वे कहाँ गए, उसको बुलाओ, ये किस में आएगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसको सिर्फ समझना है, याद हमें परिभाषा और भेदों के नाम ही करने हैं। थोड़ा सा हमें जानकारी हो जाए इसलिए इसको कर रही हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम में होता है बोलने वाला, सुनने वाला और अन्य व्यक्ति। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। ठीक है, बोलने वाला उत्तम में आएगा, सुनने वाला मध्यम में आएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आएंगे। ठीक है, नंबर 2 है निश्चयवाचक सर्वनाम। इसके शब्द से ही पता चल रहा है कि निश्चयवाचक, यानी जो चीज़ हमें पता है, निश्चित है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या होगी कि जो सर्वनाम शब्द पास या दूर की निश्चित, ये शब्द ध्यान में रखना, निश्चयवाचक यानी निश्चित, पास या दूर की निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध करवाए। यानी हमें पता है, पक्का पता है कि वह तो होगा तो नहीं आएगा। जैसे निश्चयवाचक में जो सर्वनाम शब्द पास या दूर की निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराए, कि यानी गिलास में पानी है, निश्चित है कि पानी है, तो वो किस में आएगा? निश्चितवाचक सर्वनाम में आएगा। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी जो सर्वनाम शब्द पास या दूर की अनिश्चित, यानी जिसका पता नहीं है हमें, निश्चित नहीं है, श्योर नहीं है, अनिश्चित है, वस्तु या व्यक्ति का बोध करवाए। ठीक है, अनिश्चयवाचक में कि जो सर्वनाम शब्द हमें पास या दूर की अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराए, कि हमें पता नहीं है, निश्चित नहीं है कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, चीज़ कोई है परंतु पता नहीं है कि क्या है, अनिश्चित का बोध कराए, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में होगा। जैसे कोई आ रहा है,
ठीक है। तो ये कोई यानी हमें नहीं पता कौन है, बाहर कोई आया है, तुम्हें किसी ने बुलाया है, ये किस में आएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा, जिसका हमें पता नहीं है। ठीक है। प्रश्नवाचक सर्वनाम कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी से प्रश्न पूछने के लिए किया जाए, यानी जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी से प्रश्न पूछने के लिए किया जाए। हम किसी से कोई प्रश्न करते हैं कि मेरी पुस्तक किसने चुराई, तुम क्या कर रहे हो, यह काम किसने किया, तो ये क्वेश्चन हो गए ना। तो ये कौन से हो गए, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। जैसे मेरी पुस्तक किसने चुराई, ठीक है। या राम कल तुम कहाँ गए थे, तो ये किस क्वेश्चन मार्क लगेगा, क्योंकि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी से प्रश्न पूछने के लिए करते हैं उसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है कि मेरी पुस्तक किसने चुराई, राम तुम कहाँ गए थे, ये हम उससे क्वेश्चन कर रहे हैं ना, प्रश्न पूछ रहे हैं, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। सर्वनाम कि जो सर्वनाम शब्द दो उपवाक्यों के बीच संबंध स्थापित करने में प्रयुक्त होता है उसे क्या बोलते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम बोलते हैं। कि दो उपवाक्य, वाक्य यानी एक वाक्य लिखा उसके साथ एक और वाक्य लिखा, दो वाक्य हो गए, तो उनको जोड़ने का जो काम करेगा वो संबंधवाचक सर्वनाम में होगा। जैसे मैं उस आदमी को जानता हूँ जो कल आया था। ठीक है। कि मैं उस आदमी को जानता हूँ जो कल आया था, एक वाक्य हो गया मैं उस आदमी को जानता हूँ, अगला वाक्य है कल आया था, तो इसको जो से जोड़ा है ना, तो ये जो है संबंधवाचक सर्वनाम है, यानी कि वह आदमी जो कल आया था मैं उसको जानता हूँ, तो इसको जो शब्द से हमने जोड़ दिया, इनमें संबंध स्थापित हो गया, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम में होगा। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है। और ये वैसा शब्द है, ये संबंधवाचक हो गया कि जैसा करोगे वैसा ही तुम भरोगे, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम में आएगा। यानी दो उपवाक्यों के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम। अब निजवाचक सर्वनाम में क्या होगा कि निज से ही पता चलता है कि स्वयं, अपने आप, यानी जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के अर्थ में यानी अपने खुद के अर्थ में लिया जाए, यानी जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के अर्थ में प्रयुक्त हो, जैसे कि मैं अपना काम
खुद कर लूँगा, या मैं अपने आप चला जाऊँगा। ठीक है, कि मैं अपने आप चला जाऊँगा, मैं अपना काम खुद कर लूँगा। यहाँ मैं शब्द, मैं अपने आप, ये किसके लिए प्रयोग हो रही है? स्वयं के लिए, खुद के लिए प्रयोग हो रहे हैं। तो इसमें कौन सा है? निजवाचक सर्वनाम है। अब हमने क्या पढ़ा, थोड़ा रिपीट करते हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या थी कि जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कितने भेद थे? सर्वनाम के 6 भेद थे। नंबर 1 पुरुषवाचक, नंबर 2 निश्चयवाचक, नंबर 3 अनिश्चयवाचक, नंबर 4 संबंधवाचक और नंबर 5 प्रश्नवाचक, नंबर 6 निजवाचक। तो सर्वनाम के 6 भेद पूरे हो गए। परंतु हमारे पेपर में कैसे क्वेश्चन आता है ये तुम्हें कुछ वाक्य देने के बाद पता चलेगा। जैसे कि हमारे पेपर में हमें एक वाक्य दिया जाता है कि राम अपनी बहन से बहुत प्यार करता है। ठीक है, तो हमें ऐसा वाक्य दिया जाएगा एग्जाम में कि राम अपनी बहन से बहुत प्यार करता है। तो तुम लोगों से पूछा जाएगा कि इसमें से संज्ञा और सर्वनाम शब्द को छांटो। तो राम तो क्या होगा? संज्ञा शब्द होगा और सर्वनाम क्या हो जाएगा? अपनी। तो हमारे एग्जाम में ऐसे आएगा। तो इसके लिए हमें पहले परिभाषा याद होनी चाहिए, भेदों के नाम पता होना चाहिए, उनकी जानकारी होना जरूरी है। फिर ही हमें पता चलेगा किसी व्यक्ति वस्तु को नाम, किसी व्यक्ति वस्तु भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं तो ये व्यक्ति का नाम है, और संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का योग होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो ये सर्वनाम शब्द है। ठीक है, तो ऐसे अपने पेपर में क्वेश्चन आएगा। तो आपको ये अपनी नोटबुक में करना है। ठीक है।